सभी सुंदर साथ को कोट एंड कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण 66 की 15 तक की चौपाई का पाठ किया। आज हम आगे की चौपाई का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। 90,000 हरफ कहे यूं कर किया हुक्म, 30,000 जाहिर करो आखिर बाकी खोले हम। परमात्मा ने रसूल मोहम्मद को 90,000 शब्दों में अपना संदेश कहा और आदेश दिया कि इनमें से 30,000 शब्दों को ही तुम प्रकट करना, शेष शब्दों को अंतिम कयामत के समय आकर हम स्पष्ट करेंगे। सो जाहिर सब जानत, जो ले खड़े शरीयत, और मुद्दा बिलंदी गुजर क्या, सो खोल सी बीच आखरत। इसीलिए शरीयत को प्राधान्य देने वाले लोग उन 30,000 शब्दों को ही जानते हैं और जो अखंड ज्ञान गुप्त रखने के लिए कहा है उसे अंतिम समय स्वयं परमात्मा आकर स्पष्ट करेंगे। सोई साहेब आखर आवसी, किया मोहम्मद सो कोल, भिस्त दरवाजे कायम, सबको देसी खोल। वे परमात्मा अंतिम समय प्रकट होंगे जिन्होंने हजरत मोहम्मद को अपने आने का वचन दिया था। वे स्वयं प्रकट होकर सबके लिए अखंड मुक्ति के द्वार खोल देंगे। काजी होए के बैठसी, हिसाब लेसी सबन, पल में प्रलय कर के उठाए लेसी ततखीन। उस समय परमात्मा स्वयं न्यायाधीश बनकर बैठेंगे और सभी जीवों के कर्मों का लेखा जोखा लेंगे। तब क्षण मात्र में ही अज्ञानता को मिटाकर सभी जीवों को अखंड मुक्ति स्थलों में पहुंचाएंगे। ये सब उम्मत कारणे आखर करी शरत, देसी भिस्त सबन को सो रूह अल्लाह की बरकत। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी अंगना के लिए ही इस प्रकार अंतिम समय में आने का वचन दिए हैं। अब वे परमात्मा सतगुरु श्री देवचंद्र जी के रूप में आए हैं, अतः अब उनके ही प्रताप से सभी जीवों को मुक्ति मिलेगी। सो हुक्म हादी का छोड़ के, छोड़ साहेब के पाए, बीच अंधेरी सुन के, जाए जल बिन गोते खाए। ऐसे परमात्मा स्वरूप सतगुरु की आज्ञा एवं उनके चरण कमल को छोड़कर जो लोग शून्य निराकार में भटकते हैं वे वस्तुतः बिना जल के ही गोते खा रहे हैं। अब पूछो दिल अपना, इत कहाँ रहा यकीन, मुँह से कहे हम मोहम्मद के, कायम खड़े बीच दीन। अब जरा अपने दिल से तो पूछो, ऐसे सतगुरु के प्रति तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा। मुख से ही कहते हो कि हम मोहम्मद के बंदे हैं तथा उनके बताए हुए धर्म पर हमारा विश्वास स्थिर है। ये बिचारे क्या करे, सुख ताले लिखिया ना है, ना तो जान बूझ पड़े आरफ, क्यों परे दोजख माहे। वस्तुतः ये बिचारे करे भी क्या, उनके भाग्य में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का अखंड सुख लिखा ही नहीं है। अन्यथा वे कुरान के जानकार होने पर भी
जानबूझकर नरकाग्नि में क्यों गिरते। तो आखा मूंदे कहे और बेहर कहे श्रवण, पढ़े तो पावे नहीं कुलफ दिलों पर इन। इसीलिए तो कुरान के पहले सिपारे में उनको आँख के अंधे और कान से बहरे कहा गया है। वे कुरान का मात्र ऊपर ऊपर का अभ्यास करते हैं, उन्हें उसका गूढ़ार्थ समझ नहीं आता, क्योंकि उनके हृदय पर अज्ञानता का ताला लगा हुआ है। सो पहुंची शरत सबन की, हुए वेद कतेब रोशन, सदी 11 बीच में, होशी दोजख भिस्त सबन। उन सभी महापुरुषों के वचन अब पूर्ण हो गए हैं। वेद तथा कतेब ग्रंथों के रहस्य स्पष्ट हो गए। कतेब के अनुसार मोहम्मद साहेब के पश्चात 11वीं सदी में सभी जीवों को कर्मानुसार मुक्ति स्थल अथवा नरक प्राप्त होगा। दिया दो हाथों कर सिर साहेबे खिताब, महमत खोले सो मायने आगे एहल किताब। महामती कहते हैं, सदगुरु ने अपने कर कमलों से मुझे उपयुक्त दोनों कार्यों का दायित्व सौंपा है। इसीलिए अब मैं उन साक्षी ग्रंथों के उत्तराधिकारी ब्रह्म सृष्टियों के समक्ष उनके रहस्य को स्पष्ट कर रहा हूँ। ए अहमद अल्लाह के हुक्म मोहम्मद कहा समझाए, अब क्या कहिए तीन को जो ये सुन के फिर उलझाए। ईसा स्वरूप श्री देवचंद्र जी मेरे हृदय में बस गए, इसीलिए मैंने अहमद बनकर परमात्मा के आदेशानुसार मोहम्मद की किताब कुरान की सभी गूढ़ रहस्य समझाए हैं। इतना सब कुछ जानते हुए भी जो लोग समझे बिना वारंवार भ्रमित होते रहते हैं, उनके लिए क्या कहा जाए। प्रकरण 66 चौपाई 832। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कीर्तन ग्रंथ का प्रकरण 66 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।